बाइक बंद है, ठीक है जी, ममनू है। अगर आपने ये टनल के अंदर बाइक देखा है ना चलते, आप इधर खड़ा हो जाओ 1 हफ्ता 1 महीना। अच्छा, और अगर मैं दिखा दूं आपको वीडियो में अभी, वो सरकारी अफसर होगा या ब्रिगेडियर दे। क्या आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इस वक्त क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जहां आम सियाहों को बाइक पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन वही इजाज़त वीआईपीज़ को दी जाती है। यहीं से शुरू होती है आज़ाद कश्मीर की इस नई बहरान की कहानी, जो गुज़श्ता कई माह से जारी है। उनके घरों से जनाजे उठ रहे हैं, उनके पड़ोसियों के जनाजे उठ रहे हैं। एक घरों में 2-2 शहादतें हुई हैं। मेरे बहुत जानने वाले अफेक्ट हुए, बहुत सारे जो हमारे सराउंडिंग में जो जानने वाले थे उनकी दिल से कि ठीक है हम इसको रेफर करें, आप इसको पिंडी इस्लामाबाद ले जाएं या इसको अब्टाबाद ले जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। कि मेरी अभी फैमिली भी वहीं पर है, तो उनसे भी आज सच कोई राब्ता वगैरह नहीं हो पा रहा क्योंकि इंटरनेट का भी मसला है। जो जख्मी लोग किसी तरह से लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंच गए, उनको भी पुलिस हॉस्पिटल से आके उठा के लेके जा रही। हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, इंटरनेट का ब्लैकआउट, एहतजाज पर शैलिंग और वो 12 नशिस्तें जिनके चक्कर में मासूम शहरियों की जानें जा रही हैं। आखिर इन 12 सीटों में ऐसा क्या राज है? आइए आज़ाद कश्मीर के इस गंदी सियासत की हकीकत जानते हैं। 1947 में जब बरतानवी हिंद की तकसीम हुई तो आज़ाद कश्मीर वजूद में आया। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 257 के तहत कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसका हितमी फैसला वहाँ की आवाम की राय शुमारी प्लिसिसिटी से होना है। इसीलिए आज़ाद कश्मीर का अपना आइन सदर वज़ीर आज़म और कानून साज असम्बली है। लेकिन यहाँ एक बड़ा तनाक़ुज़ कॉन्ट्रडिक्शन है। आज़ाद कश्मीर के आइन के तहत वहाँ के शहरियों को अपने हकूक़ और मुतालबात करने के साथ साथ कुछ कानूनी हदूद का भी सामना है। कश्मीर की असल सूरत हाल समझने के लिए वहाँ के मुकामी लोगों की आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, ज़ख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। जो जख्मी लोग किसी तरह से लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंच गए, उनको भी पुलिस हॉस्पिटल से आके उठा के लेके जा रही। यहाँ पे हम कहीं पे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं तो दिल से कि ठीक है हम इसको रेफर करें, आप इसको पिंडी इस्लामाबाद ले जाएं या इसको अब्टाबाद ले जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं। मेरे बहुत जानने वाले अफेक्ट हुए, बहुत सारे जो हमारे सराउंडिंग में जो जानने वाले थे उनकी डेथ्स हुई हैं। कि मेरी अभी फैमिली भी वहीं पर है, तो उनसे भी आज सच कोई राब्ता वगैरह नहीं हो पा रहा क्योंकि इंटरनेट का भी मसला है। उनके घरों से जनाजे उठ रहे हैं, उनके पड़ोसियों के जनाजे उठ रहे हैं। एक घरों में 2-2 शहादतें हुई हैं। सेहत का निज़ाम DHQ जैसे बड़े अस्पतालों में ना MRI है ना CT स्कैन। मामूली तकलीफ पर भी मरीज को रावलपिंडी या इस्लामाबाद रेफर कर दिया जाता है। तलीम और रोज़गार, यूनिवर्सिटी डिग्री रखने वाले नौजवान बेरोज़गार हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं। रोड और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड स्लाइडिंग से रास्ते दोनों बंद रहते हैं। 2023 में बहरान उस वक्त शुरू हुआ जब मंगला और नीलम झेलम जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बावजूद मुकामी लोगों पर बिजली के भारी बिल आयद किए गए। सस्ता आटा गायब हो गया और 150 रुपये का मिलने वाला आटा बाजार में ब्लैक में 3000 रुपये से ऊपर मिलने लगा। इस फ्रस्ट्रेशन से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JEC का जन्म हुआ, जिसने हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी, सस्ते आटे और सियासतदानों की मराआत ख़त्म करने का मुतालबा किया। अब आते हैं सबसे बड़े तनाज़ा की तरफ। वो 12 सीटें क्या हैं? आज़ाद कश्मीर असम्बली की 45 नशिस्तों में से 33 पर मुकामी लोग वोट देते हैं, जबकि 12 नशिस्तें 1947 के महाजरीन के लिए मखसूस की गई हैं, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं। मसला क्या है? सिर्फ चंद हज़ार, तकरीबन 44,000 वोट्स जो आज़ाद कश्मीर में रहते ही नहीं, वो ये तय करते हैं कि कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा। वफाकी हुकूमत इन 12 सीटों को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करके हुकूमतें बनाती और गिराती है। यही वजह है कि 2021 से 2026 के दरमियान 4 वज़ीर आज़म बदले गए। हुकूमत ने एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद की और मुज़ाकरात के बजाय 50 दिनों से ज़्यादा अरसे के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। तलबा के बोर्ड के इम्तिहानात और MD गेट की रजिस्ट्रेशन रह गई।
बैंकिंग और ऑनलाइन कारोबार ठप हो गए, अस्पताल में एमरजेंसी ऑपरेशन रुक गए, अवाम को दहशतगर्द और इंडियन एजेंट करार दे दिया गया, जबकि मुजाहरों में बूढ़े बच्चे और ख़वातीन तक सड़कों पर बैठी थीं। हम खबरों में सिर्फ अदाद शुमार देखते हैं कि इतने लोग ज़ख्मी हुए या इंटरनेट बंद हुआ, लेकिन वहाँ के 40 लाख लोग रोज़ाना इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। क्या अवाम के बुनियादी हकूक़ और मुनसफ़ाना नुमाइंदगी का मुतालबा गलत है? आप इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।